नमस्कार छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छात्रों, जैसे कि पिछले कक्षा में पिछले वीडियो में हम कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन पढ़ चुके थे। अब उसी का लेखन का ही अगला भाग हम देख रहे हैं, आलेख लेखन और फीचर लेखन। छात्रों, कक्षा 11वीं में भी मैं ये सब चीज़ें आपको पढ़ा चुकी थी, परंतु एक पुनरावृत्ति के तौर पर ये जो विषय हैं आज हम ले रहे हैं और आशा है कि आप सभी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे आलेख लेखन। आलेख लेखन में हम देखेंगे पहले देखेंगे परिभाषा, फिर आलेख के मुख्य अंग, आलेख रचना के संबंध में प्रमुख बातें और उदाहरण। जैसे कि आप सभी को पता है छात्रों कि आलेख और जो फीचर लेखन है पिछले 2 सालों से ये विकल्प में आने लग गए हैं। पहले क्या होता था, आलेख अलग आता था, फीचर अलग आता था, परंतु पिछले 2 सालों से जो लेखन का विभाजन जो कुल 25 अंकों का हुआ है, उसके तौर पर इन्हें विकल्प सहित जो है विकल्पों के साथ दिए जाने लग गए हैं। परंतु ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों इन विषयों पर हम कैसे लिख सकते हैं, किस तरह से आलेख जो लेखन है उससे सही तरीके से लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आलेख लेखन क्या है। एक गद्य विधा है और आलेख, जैसे मैं अगर संक्षेप भाषा में बोलूं तो आंकड़ों का लेख। आंकड़े कैसे? जो हमारे विचारों का और पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। आलेख लिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास किसी भी विषय या समस्या या किसी भी वस्तु पर हम लिख रहे हैं, किसी समस्या का समाधान हेतु हम लिख रहे हैं, तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ठोस जो होना चाहिए ज्ञान उस पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप परिभाषा में देखेंगे, किसी भी एक विषय पर विचार प्रधान एक गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है, आलेख। विचार प्रधान अर्थात जिसमें विचारों की प्रधानता हो, गद्य अर्थात गद्य विधा है, आप सभी को पता है, उसको अभिव्यक्ति अर्थात अपने विचारों को प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। आलेख वस्तुतः एक प्रकार के लेख होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होते हैं। इनका संपादकीय पृष्ठ पर संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। ये लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जैसे खेल हो गया, समाज, राजनीतिक, अर्थ, फिल्म आदि पर। छात्रों, आप अगर हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक ब्लैक एंड वाइट जो न्यूज़पेपर आता है, जो पेपर बीच में होता है, उसमें हम सबको संपादकीय लेख ही मिलते हैं, जो कि बड़े बड़े संपादक या किसी जो राजनीतिज्ञ हैं या कोई अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यक्ति है, वो अपने विचारों को उस पर लिखते हैं और उसी को हम क्या कहलाते हैं, आलेख। आलेख किस पर लिख सकते हैं, खेल जगत पर, समाज पर, राजनीति पर, अर्थ अर्थात आर्थिक व्यवस्था पर, फिल्म आदि पर। और इनमें सूचनाओं का होना क्या है, अनिवार्य। सूचना मतलब पहले ही मैंने बता दिया था, आंकड़े। आंकड़े मीन सूचनाएं, इंफॉर्मेशन, डेटा, ये होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास ये नहीं है तो हम किसी भी आलेख को सही ढंग से नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना, सूचना होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, आलेख लिख सकते हैं। अर्थात आलेख क्या है, सूचनाओं का वह संग्रह है जो कि क्या हो, विचार प्रधान है और गद्य प्रधान है, उसी को हम क्या कहते हैं, आलेख। अब देखते हैं आलेख के मुख्य अंग। आलेख लिखने से पहले छात्रों, आप सभी को पता है कि आलेख एक गद्य विधा है और हम लगभग एक पेज से थोड़ा कम या 1 पेज भी हो सकता है, हम लिखते हैं। लगभग मैं कहूँ तो मिनिमम हम ज़्यादा नहीं, 100 से 150 शब्दों की ही शब्द सीमा होती है, उससे अधिक हम आलेख नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 अंक का है और शब्द सीमा भी इसकी इतनी ही है। तो उसकी मुख्य अंग क्या होने चाहिए, भूमिका। कोई भी विषय पर जब हम लिख रहे हैं तो उसकी भूमिका मीन्स वो विषय क्या है वो लिखना बहुत आवश्यक है। विषय का प्रतिपादन करना आवश्यक है, मीन्स विषय के बारे में जानकारी दिलाना आवश्यक है। और तुलनात्मकता चर्चा
तुलनात्मक चर्चा का अर्थ यहाँ पर है कंपैरिजन, अर्थात एक विषय का दूसरे विषय से तुलना करना या उस पर क्या करना, एक ठोस मुद्दे पर चर्चा करना होना आवश्यक है। और लास्ट में क्या होना आवश्यक है, निष्कर्ष, कि इस आलेख को लिखने के पश्चात हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, जो विषय है उस विषय का निष्कर्ष क्या निकला। तो क्या है इसके मुख्य अंग, भूमिका हो गए, विषय प्रतिपादन हो गया, तुलनात्मक चर्चा व निष्कर्ष। अब आगे क्या कहा जा रहा है, सर्वप्रथम शीर्षक के अनुकूल ही भूमिका लिखी जानी चाहिए। भूमिका मीन्स मेन जो बेस है, अर्थात जो शीर्षक है आपके पास, जो टॉपिक है, उसके आधार पर आप उसकी क्या लिख रहे हैं, भूमिका, उसके बारे में बताना। भूमिका का अर्थ जो टॉपिक दिया है उसके विषय में उससे परिभाषित करना। यह बिल्कुल लंबी न होकर क्या होनी चाहिए, संक्षेप होनी चाहिए। विषय के प्रतिपादन में विषय का वर्गीकरण, आकार व रूप क्षेत्र में आते हैं। मीन्स जिस विषय पर आप क्या लिख रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं, उसका डिवीज़न आपने करना है और उसका एरिया आपको डिवाइड करना है। मीन्स जिस विषय को आप लिख रहे हो उस विषय का दूसरे विषय से कितना संबंध है, कितनी सीमा तक वह है। इसमें विषय का क्रमिक विकास किया जाता है। विषय के तारतम्य व क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। विषय में तारतम्यता मतलब कि हमने भूमिका लिखी तो भूमिका के बाद विषय का प्रतिपादन, ये नहीं कि आप भूमिका लिखने के बाद सीधे निष्कर्ष पर पहुँचे, तो ये क्या होगा, गलत होगा। आप किसी भी विषय पर अपने विचारों को लिख रहे हैं सूचनाओं के आधार पर, तो उनका क्या होना चाहिए, एक पहली लाइन का दूसरे लाइन से संबंध अवश्य होना चाहिए। आगे तुलनात्मक चर्चा में विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाना चाहिए और अंत में निष्कर्ष होना चाहिए। मीन्स आप 100 से 150 शब्दों में आलेख लिख रहे हैं तो उनमें ये सब चीज़ें होना बहुत आवश्यक है कि आप किस विषय को अपने विचारों के आधार पर कितने अधिक तरीके से लिख रहे हैं। आगे देखते हैं, आलेख रचना के संबंध में प्रमुख बातें क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आलेख आप जब लिख रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, लेख लिखने से पूर्व विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। अर्थात जिस विषय पर आप लिख रहे हो उस विषय पर आपको ठोस तरीके से सोच समझ लेना चाहिए, ताकि आपको कितना उस विषय से संबंधित आपके पास क्या है, कितनी सूचनाएं हैं और किस तरीके से आप उसको लिखेंगे, किस तरह से आप कौन से विषय को और अधिक से क्या कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्या करना ज़रूरी है, वो भी किससे, कोई भी विषय आलेख लिखने से पहले। दूसरा क्या है, विषय वस्तु से संबंधित आंकड़े व उदाहरण का उपयुक्त संग्रह करना चाहिए। अर्थात आप जब क्या लिख रहे हो, आलेख लिख रहे हो, तो आपके पास एग्जाम्पल होने भी ज़रूरी है। ये मैंने आपको कक्षा में भी समझाया था। कक्षा 11वीं में मैं जब आलेख लेखन की आपको कक्षा दे रही थी तो मैंने आपको समझाया था कि आपके पास आंकड़े, उदाहरण होने ज़रूरी हैं कि आप अपनी बात को लिख रहे हो तो उसका क्या एग्जाम्पल आपके पास है। तीसरा है, लेख में श्रृंखलाबद्धता होनी आवश्यक है। मीन्स जो लेख आप लिख रहे हो, जिस विषय पर आप लिख रहे हो उसकी क्रमबद्धता होनी चाहिए। एक लाइन का दूसरी लाइन से संबंध होना चाहिए। अर्थात आपने भूमिका लिखी तो उसका विषय प्रतिपादन से संबंध होना चाहिए। चौथा, लेख की भाषा शैली बोधगम्य या रोचक होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ जाने वाली होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी अनाप शनाप लिख रहे हो। सरल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए जो कि दूसरों को आसानी से समझ में आ जाए। पांचवा, लेख की प्रस्तावना व समाचन में रोचकता होनी चाहिए। आप जो आलेख लिख रहे हो उसका प्रारंभ भी क्या होना चाहिए, रुचिपूर्ण, अर्थात जो दूसरों को मजा आए उसे पढ़ने में, और समापन भी क्या होना चाहिए, रोचक। कि समापन कैसा होना चाहिए कि उससे एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि वास्तव में आप इस विषय पर लेख क्यों लिखना चाहते थे। छठा है, विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों और असंदिग्धता आदि से बचना चाहिए। आप अपने आलेख में कुछ भी ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यांशों को ना जोड़ें जिसमें दोहरापन हो, विरोधाभास हो, असंतुलन हो। मीन्स विवादित शब्दावली का, विवादित वाक्यांश का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको मैं एक उदाहरण दे रही हूँ जो कि आलेख का एक उदाहरण है। दलितों पर अत्याचार से आप ध्यान से देखेंगे
और इसी तरीके से आप आलेख लिखेंगे। तो छात्रों ये था आपके पास आलेख, जो मैंने आपको समझाया कि आलेख लिखने के लिए आपको किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है और किस प्रकार से आपको आलेख लिखना है। तो ये एग्जाम्पल है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। अब आगे बात करते हैं फीचर लेखन की। आलेख हमने पढ़ लिया है, फीचर लेखन। फीचर छात्रों, फीचर का अर्थ ही होता है रूपरेखा, मीन्स स्ट्रक्चर, किसी की रूपरेखा तैयार करना। अब यहाँ पर फीचर लेखन क्या है, अर्थात किसी भी विषय की क्या करना, रूपरेखा तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना। अब फीचर की परिभाषा पहले देखेंगे। यहाँ पर क्या है, समकालीन घटनाओं या किसी भी क्षेत्र विशेष की विशिष्ट जानकारी के सचित्र तथा मोहक विवरण को ही क्या कहा जाता है, फीचर। अर्थात समकालीन मतलब इसी समय की या किसी भी क्षेत्र की कोई घटना हो उसकी जानकारी देना और साथ में ही चित्र सहित उसका मोहक अर्थात जो दूसरों को रुचिपूर्ण विवरण अर्थात डिटेल देना ही क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। छात्रों आप सभी को पता है कि फीचर का उद्देश्य क्या होता है, दूसरों को ज्ञान तो देना आवश्यक है, साथ में ही मनोरंजित करना भी होता है। समाचार पत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है फीचर लेखन, जिसका उद्देश्य क्या है, दूसरों को ज्ञान देना, नॉलेज देना और साथ में मनोरंजित करना भी है। और उसी को हम क्या करते हैं, फीचर। किसी भी विषय की रूपरेखा तैयार करना। और रूपरेखा कैसे तैयार करना, मनोरंजित ढंग से, ज्ञानपूर्ण ढंग से मोहक विवरण देना ही क्या कहलाता है, फीचर कहलाता है। इसमें मनोरंजन ढंग के तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके संवादों में क्या होती है, गहराई। यह सुव्यवस्थित, सृजनात्मक व आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य क्या है, पाठकों को सूचना देना है, सृजनात्मकता है। वह आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य क्या है, पाठकों को सूचना देना है, शिक्षित करना है और साथ में क्या है करना है, मनोरंजन करना भी है। फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है, इसकी अपनी ही एक अलग शैली है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विधिता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसे भूत, वर्तमान, भविष्य का समावेश हो सकता है। इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। आप इसमें क्या कर सकते हो, साधारण भाषा में आप इसमें अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। इसमें आवश्यक नहीं है कि आपको सूचनाओं की आवश्यकता है, आंकड़ों की आवश्यकता है। जो भी आपके पास आपके विचार हैं, भाव हैं, आप फीचर के माध्यम से उसे क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि स्पष्ट ही लिखा है कि इसमें भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों का समावेश आसानी से हो सकता है और इसमें अपनी कल्पनाओं को का भी आप क्या कर सकते हैं, समावेश कर सकते हैं। अर्थात क्या है, किसी भी क्षेत्र या विशेष पर आप विशिष्ट जानकारी तो दे रहे हैं, साथ में अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं का मोहक विवरण भी दे सकते हैं और उसे हम क्या करते हैं, फीचर कह सकते हैं। जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सचित्र वर्णन, मीन्स कोई चित्र बनाकर, कार्टून बनाकर, चार्ट बनाकर, नक्शा बनाकर आदि चीज़ें बनाकर हम दूसरों को जानकारी दे सकते हैं और उस चीज़ को रोचक भी बना सकते हैं। तो ये क्या हो गई फीचर की परिभाषा। अब फीचर कितने प्रकार के होते हैं, फीचर आप सबसे पहले देखेंगे, फीचर समाचार फीचर है, व्यक्तिपरक फीचर है। समाचार फीचर मीन्स जो न्यूज़पेपर में हम देखते हैं, किसी भी घटना को देख लिया, उसके सामने हम उससे पिक्चर देख लिया तो उसके बारे में एक न्यूज़ रिपोर्टर के विचार भी आते हैं। व्यक्तिपरक अर्थात किसी पर्सनल व्यक्ति ने जो अपने विचारों को प्रकट किया है। सांस्कृतिक अर्थात कल्चरल संबंधित। विश्लेषण अर्थात किसी भी विषय का उसको गहराई से उसका तह तक जाना, उसे पूरी तरह से स्पष्ट करना, वो भी हो सकता है। घटनापरक फीचर, कोई घटना हो गई है उसके विषय में जानकारी देना, साथ में ही हम चित्र देखें। लोकाभिरुचि फीचर अर्थात जो क्या हो कि जिन चीज़ों में रुचि हो जनता की, उस विषय पर उजागर करना। साहित्यिक अर्थात साहित्य, लिटरेचर से संबंधित फीचर, जिसमें चाहे वो हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश साहित्य हो, उसके विषय में। और विज्ञान फीचर अर्थात साइंस का फीचर, साइंस अर्थात
साइंस के क्षेत्र में कोई विषय आ गया तो उस पर लिखना, उसका सचित्र वर्णन करना, नॉलेज भी देना और अपना विचार भी प्रकट करना। तो ये थे आपके पास क्या फीचर के प्रकार, जो कि 8 प्रकार के हैं। अब फीचर संबंधित बातें, फीचर लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फीचर को सजीवता बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े लोगों की क्या होनी चाहिए, मौजूदगी जरूरी है। अर्थात फीचर एक सजीव चित्रण आपको बनाना है तो उस विषय से जुड़े लोगों की मौजूदगी होनी क्या है, जरूरी है। फीचर के कथ्य को पात्रों के माध्यम से बतलाना चाहिए। कहानी को बताने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि पाठक को यह महसूस हो कि खुद देख रहे हैं या सुन रहे हैं। अर्थात अगर कोई फीचर भी लिख रहे हो तो आप पाठक जो पढ़ रहा है उसे ऐसा लगे कि वो खुद ही क्या कर रहा है, उस चीज़ को क्या कर रहा है, सुन रहा है या देख सकता है। फीचर मनोरंजन व सूचनात्मक होना चाहिए। फीचर का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना तो है ही और साथ में सूचना देना भी होना चाहिए। फीचर शोध रिपोर्ट पर नहीं है। फीचर का उद्देश्य ऐसा नहीं है कि आप किसी पर रिसर्च कर रहे हो, वो फीचर का उद्देश्य नहीं है, वो फीचर के लिए क्या नहीं आवश्यक है। इसे किसी बैठक या सभा की कार्रवाई विवरण की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। अर्थात किसी बैठक या कोई मीटिंग हो रही है, कोई सम्मेलन हो रही है, उस पर ये नहीं लिखा जाता है। फीचर का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य को के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे हुए होने चाहिए। अर्थात फीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्यों लिख रहे हो और उसी इर्द गिर्द आपके सारे जो विचार है वो होने चाहिए। तो ये तो थे कि फीचर को हम कैसे लिखें और फीचर का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले फीचर का उद्देश्य है दूसरों को क्या करना, सूचना देना और मनोरंजन करना। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा लूँ, जंक फूड की समस्या, जो कि कक्षा 11वीं में भी मैंने शायद आपको दिया होगा। ये आपका क्या है, एक फीचर है। इसमें क्या है, इसमें सूचना तो आप दे ही रहे हो कि जंक फूड से क्या क्या बीमारियां होती हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं। साथ साथ में ही हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं और मनोरंजित भी कर रहे हैं। और साथ में ही ये क्या हो रहा है, साधारण भाषा शैली में लिखा गया है। इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। इसमें एक चीज़ है कि जो कि क्या है, चित्र भी यहाँ पर कुछ होना चाहिए, जो कि क्या है, फॉर एग्जांपल जंक फूड की समस्या है तो एक चित्र, एक जो लिखा हुआ है इसके कोने में एक चित्र होना चाहिए जिसका उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना है। अर्थात इस पूरे फीचर को आप इस चित्र के माध्यम से भी आसानी से समझ सकते हैं। और साथ में ही अंत में क्या उद्देश्य है कि इससे भविष्य में क्या हो सकता है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें जंक फूड की समस्या कम से कम सेवन करना चाहिए। तो ये चीज़ें थी जो महत्वपूर्ण बातें आपकी फीचर लेखन में। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। आज हमने आलेख और फीचर लेखन देखा कि किस तरह से हमें आलेख लिखना है और किस तरह से फीचर लिखना है। तो ये दोनों में ही क्या विभिन्नता है, अगर हम अंतर देखें तो उद्देश्य दोनों का ही सूचना देना है, परंतु आलेख में हमें आंकड़ों के, उदाहरणों की प्रॉपर सूचना की आवश्यकता होती है, जबकि फीचर में हम अपने विचारों को, कल्पनाओं को और भावों को लिख सकते हैं। इसमें हमें सूचनाओं की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास पूर्व सूचनाएं होनी चाहिए तब हम लिखें। साथ में आलेख में हम, आलेख का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं, आलेख का उद्देश्य है दूसरों को ज्ञान देना, जबकि फीचर का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना भी है और सूचना देना भी है। तो ये विभिन्नता आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ये नहीं कि आप दोनों को ही मिक्स करके एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आई होप कि आज की कक्षा में आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको फीचर लिखना है और किस तरह से आलेख लिखना है। अगली कक्षा में हम कविता लेखन, कहानी लेखन और नाटक लेखन, कविता, कहानी और नाटक की जो रचना प्रक्रिया है वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।